कि उनको सिर्फ सेक्स वर्किंग, बैगिंग और नाचने गाने की हद तक महदूद कर दिया गया है कि यहाँ तक हम बर्दाश्त करेंगे। एक ट्रांसजेंडर को गोली मार के मार दिया गया, पेशावर में 3 ट्रांसजेंडर्स पर अटैक किया गया सिर्फ एक नेगेटिव एंड हेट स्पीच प्रोपेगेंडा से। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो मर्द है ना, वो एक बहुत, जैसे कहते हैं, खुशकिस्मत तबका है पाकिस्तान में, को कभी भी मुजरिम ना समझें। लोग आपको बेतहाशा दफ़ा ये रियलाइज़ करवाएंगे कि आप कोई चोर हो, आप मुजरिम हो। पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर सारे इमरान ने लंदन में पीएचडी में दाखिला ले लिया। इतनी मुश्किलात के बावजूद ये सफर उन्होंने कैसे तय किया, मजीद जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान अरीज इदरीस और आप देख रहे हैं इमरान न्यूज़। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं सारू इमरान, जो कि ट्रांसजेंडर हैं और पाकिस्तान की पहली ऐसी ट्रांसजेंडर हैं जिन्होंने लंदन में जो है पीएचडी में एडमिशन ले लिया। इनसे जानते हैं कि ये सफ़र इन्होंने कैसे तय किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाइएगा कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बताइएगा कि ये ट्रांसजेंडर जो होते हैं वो तो अक्सर एजुकेशन ही नहीं लेते, तो आप पीएचडी तक कैसे पहुंची? मैं इस सेंटेंस को थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगी। ऐसा नहीं है कि ट्रांसजेंडर एजुकेशन नहीं लेते, ऐसा है कि उनको एजुकेशन तक एक्सेस दी नहीं जाती। और बाकी मुझे लगता है कि मैं इस मामले में थोड़ा प्रिविलेज्ड हूँ। ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स तो रहे हैं, लेकिन एक चीज़ थी कि हमेशा से कि एजुकेशन इज़ द ओनली थिंग जो कि आपकी जो स्टेटस है सोसाइटी में वो चेंज कर सकते हो, जिसके थ्रू आप आगे बढ़ सकते हो। सो मैंने ये सोचा था कि मैं अपनी एजुकेशन पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं आने दूँगी। कभी लोगों के तानों से आपने हार मान ली, भाई मैंने नहीं करना? लोगों के तानों से, रवैयों से बहुत चीज़ें अफेक्ट होती हैं। फॉर इंस्टेंस के मैंने जो है इंटर जो है वो मैंने प्राइवेट किया था, और जो है मतलब मैं थक गई थी लोगों की बातें फेस करके। मुझे नहीं जाना है प्रॉपर इंस्टीट्यूशन में, एंड इट्स ओके टू स्टडी एट होम, और मैं जस्ट इसको क्लियर करके आगे बढ़ूँ। तो जब आपने इंटर किया तो वहाँ पे लोग क्या चढ़ाते थे, आपको तंग करते थे? देखिए, सिर्फ इंटरमीडिएट नहीं, हम जब शुरू से लेकर नर्सरी से लेकर स्कूल, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर कॉलेज में लाइक हरासमेंट, बुलिंग, डिस्क्रिमिनेशन एंड लाइक लोगों को मुझे लगता है कि वो कोई मौका नहीं जाने देते जहाँ पर वो जो है ह्यूमिलेट ना करें, क्योंकि इसमें इनका इस तरह का सोशल एटीट्यूड्स बन चुके हैं हमारे कि हम लोग ख़ुद को फ़ख्र महसूस करते हैं मार्जिनाइज कम्युनिटीज़ को, वल्नरेबल कम्युनिटीज़ को मज़ीद विक्टिमाइज़ करने के लिए। और बिकॉज़ यहाँ पे वो कंसेप्ट नहीं है ना कि आपकी डिग्निटी क्या होती है, आपकी ह्यूमन राइट्स क्या हैं, आपका जो किसी भी इंसान को जो है आप किसी ऐसी चीज़ या ऐसे बिहेवियर से नहीं वो कर सकते जिससे उसका जो है जो बिकॉज द कंसेप्ट ऑफ जो है ना साइकोलॉजिकल हरासमेंट या मेंटल वायलेंस, वो तो यहाँ पे है ही नहीं, और हम लोग इतना सफ़र करते हैं इन सब चीज़ों की वजह से। तो ट्रांसजेंडर्स को जो है माशरे में और क्या क्या मसाइल का सामना करने पड़ते हैं? मेरा ख्याल है कि सारे मसाइल हैं। आप एजुकेशन देख लें, एक्सेस टू एजुकेशन नहीं है उस तरह से, राइट टू जॉब्स नहीं है, बाइज़्ज़त रोज़गार की कमी है, स्किल डेवलपमेंट की फुकदान है, लोगों के रवैयों का वो मसला है, और इसके अलावा ये है कि उनको एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं दिया जाता कि हाँ ठीक है, उनको सिर्फ सेक्स वर्किंग, बैगिंग और नाचने गाने की हद तक महदूद कर दिया गया है कि यहाँ तक हम बर्दाश्त करेंगे, आप इससे आगे आएंगे तो हमसे हज़म नहीं होगा। तो वो हम आजकल भी देख रहे हैं कि लोगों से हज़म नहीं हो रही बहुत सारी। अच्छा, ट्रांसजेंडर बिल आजकल बड़े वो सुर्खियों में, वो क्या है और आपकी उस पर क्या राय है? देखिए, ट्रांसजेंडर बिल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए है, जिसको यूज़ किया जा रहा है अपने वोट बैंकिंग के लिए, क्योंकि वैसे तो उनको सीट मिलती नहीं है पार्लियामेंट में एक का दुक्का के अलावा। तो दे आर जस्ट फोकसिंग बिकॉज इलेक्शन आगे आने वाला है, एंड वो एक तो नंबर वन जो पिछली गवर्नमेंट है जिन्होंने वो प्रोग्रेसिव स्टेप्स लिए, जिन्होंने मार्जिनाइज कम्युनिटीज़ को अपलिफ्ट किया, उनको टारगेट करें लोगों के सामने कि देखें ये सही हुकूमत नहीं है, ये सही हुक्मरान नहीं है, और हम लोग सही होंगे। और इस तरह से लोगों का अपना वोट को सिक्योर करना। और सेकेंड चीज़ ये है कि कुछ ना कुछ कर लाइमलाइट के मीडिया में रहना और गलत प्रोपेगेंडा करना। नंबर वन थिंग कि उसमें कहा जाता है कि ये लड़का लड़के से और लड़की लड़की से शादी का कानून पास हो गया है। अब हालांकि ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, ये 2018 में कानून पास हुआ, तो सिर्फ ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए है, जो सिर्फ अपना आईडी कार्ड चेंज करा सकता है मेल से ख्वाजा सरा में या फीमेल से ख्वाजा सरा में, और ख्वाजा सरा आईडी कार्ड को शादी का हक नहीं है, आप शादी नहीं कर सकते। सो उनके पास कोई केस भी नहीं है कि हम उनसे कहते हैं कि आप दिखाएं कोई ऐसा केस जो आपने देखा, केस उनके पास, उन्हें लगता है सिर्फ ऐसा, और सिर्फ सेल्फ बेस्ड जो अजम्पशंस हैं उसकी बेस पर उन्होंने पूरी एक हेट स्पीच की एक लॉबी कर रहे हैं, एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जिससे जो पिसा हुआ तबका है वो मज़ीद पिस रहा है। 2 ट्रांसजेंडर्स का रेप हुआ परसों, एक ट्रांसजेंडर को गोली मार के मार दिया गया, पेशावर में 3 ट्रांसजेंडर्स पर अटैक किया गया सिर्फ एक नेगेटिव एंड हेट स्पीच प्रोपेगेंडा से। और हमारा मसला ये है कि पाकिस्तानी कौम का कि मेजॉरिटी जो लोग होते हैं वो ख़ुद से गौर व फिक्र नहीं करते, ख़ुद से चीज़ें कंफर्म नहीं करते।
मैं बार बार यही कहती हूँ, सबसे कह रही हूँ कि वो बिल नेट पे मौजूद पड़ा, आप उसे बिल को उठाएं और पढ़ें। उसमें सिर्फ बेसिक ह्यूमन राइट्स दिए गए हैं, जिसमें राइट टू मैरिज नहीं है, और ये सिर्फ और सिर्फ ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए है और किसी कम्युनिटी के लिए नहीं है, जिनको जैसे हम जिन्स परस्ती को उसके साथ टैग किया जा रहा है, और जो सेक्शुअल डाइवर्सिफाइड ग्रुप्स हैं उनको टैग किया जा रहा है, जो कि सरासर बहुत ज़्यादती है ख्वाजा सरा कम्युनिटी के साथ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आप पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो अपने जो औलाद होती है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती ट्रांसजेंडर को? मेरे ख्याल से पेरेंट्स से ज़्यादा कसूर ना माशरे का होता है। माशरा इतना प्रेशर बिल्ड कर देता है पेरेंट्स पे भी कि वो ना चाहते हुए भी उनको नहीं रख पाते। एंड देन येस, आप लोगों को पेरेंट्स में ऐसी लेजिस्लेशन, हाँ आपने कानून बनाना है तो आप इस पर बात करें, ठीक है, इस पर नहीं बात करते कि पेरेंट्स जो है रिस्ट्रिक्ट किया जाए उनको कि एटलीस्ट 18 ईयर्स तक वो अपने ट्रांसजेंडर बच्चे को अपने साथ रखें, क्योंकि जब उनको घरों से निकाल दिया जाता है तो वो एक्सपोज हो जाते हैं बहुत सारी वायलेशन और अब्यूज़ का। जैसे उनको धकेल दिया जाता है बैगिंग में, फोर्स प्रोस्टिट्यूशन में, नाचने गाने में, जब वो पूरी ज़िंदगी उनकी वहाँ से शुरू होकर फिर पूरी ज़िंदगी उसी में ही गुजर जाती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जो पेरेंट्स होते हैं वो अक्सर जो अपने ट्रांसजेंडर जो उनकी औलाद होती है उनको एक्सेप्ट नहीं करते, उसकी वजह क्या है? सोशल स्टिग्मा जो अटैच है ट्रांसजेंडर के साथ। मतलब आपका घर में अगर ट्रांस है, आपकी बहनों के रिश्तों के मसले होंगे, आपके भाइयों के रिश्तों के मसले होंगे, आपकी सोसाइटी में मसले होंगे। हालांकि नो मैटर व्हाट, मतलब अगर एक लड़का है वो चाहे ज़िना करे, वो चाहे लोगों का हक मारे, सूद खाए, लोगों के साथ ज़्यादती करे, बिकॉज वो एक लड़का है, वो सो कॉल्ड मैस्कुलिनिटी स्टैंडर्ड्स पूरा उतर है, तो सोसाइटी को, मोहल्ले वालों को कोई मसला नहीं है। जबकि एक ट्रांसजेंडर, बल्कि हमारे ट्रांसजेंडर जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी है वो इतना सूफीज़म को टच किया जाता है उसके साथ, और मतलब नमाज और इस चीज़ में अपने साथ आपको वो बहुत जुड़े हुए हैं उस चीज़, इसके बावजूद एक स्टिग्मा अटैच है जो उनको मुसलसल उसकी जो अजियत से गुजरना पड़ता है। अच्छा, आप उन ट्रांसजेंडर्स को क्या कहना चाहेंगे जो झूठे ट्रांसजेंडर बने हुए हैं, वो असल जो ट्रांसजेंडर है उनका हक भी मार रहे हैं? देखें, झूठा ट्रांसजेंडर कोई क्यों बनेगा? मतलब कि जो होते हैं तो बेसिकली लड़के हैं, लेकिन वो सिग्नल्स पे खड़े होकर मांग रहे होते हैं अपने आप को ट्रांसजेंडर पोर्ट्रे करके। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो मर्द है ना, वो एक बहुत, जैसे कहते हैं, खुशकिस्मत तबका है पाकिस्तान में। तो मैं हमेशा इस बात पे हैरान होती हूँ जब भी कोई मुझसे सवाल करता है कि कोई अपना ये वाला स्टेटस छोड़ के ये वाला स्टेटस क्यों लेना चाहेगा। हाँ, अगर आप मुझसे कहें कि बहुत सारे मर्द के रूप में ख्वाजा सरा हैं तो वो मैं मान सकती हूँ कि हाँ, क्योंकि वो एक प्रिविलेज मिल रहा है, मर्द होने पर वो बच रहे हैं उस सब चीज़ों से जो डिस्क्रिमिनेशन या ह्यूमन राइट वायलेशंस फेस करनी पड़ती हैं। बट ऐसा नहीं है कि कोई जान कर ख्वाजा सरा बनता है। यही एक मनफी प्रोपेगेंडा जो कि लोगों के जहन में डाला जा रहा है, फेक है। बिकॉज अगर हम फेक और रियल की बात करें तो जब ऐसे मेडिकल टेस्ट की बात करते हैं तो एज़ पर द लॉ हर किसी का फिर बराबर रूल होना चाहिए। फिर मर्दों के भी टेस्ट करवाने चाहिए, क्या वो प्रॉपर मर्द हैं, और औरतों के भी को प्रॉपर औरतें हैं। और मुझे यकीन है इस बात का, अगर ऐसा होगा तो हमारी तादाद बढ़ेगी, कम नहीं होगी, क्योंकि मर्दों के रूप में भी बहुत सारे ख्वाजा सरा मौजूद हैं और औरतों के रूप में भी। अच्छा, ये बातें तो ठीक हैं, कुछ लोग बन जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऑपरेट करके ख्वाजा सरा बन जाते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं? देखें, सेक्स चेंज नहीं होता, सेक्स रीअसाइनमेंट होती है। आप एक चीज़ को बेहतर करते हो, जैसे कोई बाय बर्थ डिफेक्ट से पैदा हो, और वो मेडिकल टर्म्स में आपसे बॉडी ऑटोनॉमी की बात नहीं करते। इट्स अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल बॉडी ऑटोनॉमी, हार्मोन्स, क्रोमोसोम, जिसको आप फुल एक आपकी आइडेंटिटी को बनाता है। सेम इस तरह मैं कहती हूँ कि अब जैसे कोई बच्चा खुदा ना खास्ता कटे हुए होंठ के साथ या ऐसी हालत में पैदा हो जाता है जिसको बेहतर किया जा सकता है, सेम वही केस है ट्रांस का, कि वो सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरीज होती हैं कि उनको बेहतर करने के लिए, उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, ताकि वो जिस मुश्किल में उससे थोड़ा बेहतर हो सके। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक पुलिस वाला था, उसकी दोस्ती हुई ख्वाजा सराओं से, तो वो उसका कहना ये है कि उन्होंने मेरा ऑपरेट करवा के मुझे ख्वाजा सरा ज़बरदस्ती बना दिया। देखें, ज़बरदस्ती कोई किसी पे नहीं कर सकता, और मैं इस बात को नहीं मानती, क्योंकि अगर आप बिकॉज आप मीडिया से आप पिछले 2-4 साल का एक एनालिसिस करें तो बहुत सारे मनफी प्रोपेगेंडा विद इन द कम्युनिटी भी बनाए गए हैं कि जिसको लोगों को गलत गाइड करने के लिए। हाँ, अगर इन केस, वैसे ऐसा केस मेरे सामने तो नहीं आया अभी, या मैंने तो शायद उस तरह से नहीं देखा चीज़ों को। अगर कोई ऐसा करता है तो वो गलत करता है, ठीक है, कि अगर कोई मर्द है या औरत है, और जो कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा रियल में, लेकिन इन केस अगर आपको लगता है तो मुझे लगता है उन लोगों को सामने आना चाहिए, बताना चाहिए कि ऐसा क्यों है और जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज हम लोग, एक पूरी हिस्ट्री है हमारी, मतलब लाइक इवन अगर आप आज भी मेरे स्कूल में जाके पूछें, वो उनको याद होगा कि हाँ, ये वो है कि जिसके साथ बचपन में ही कुछ ना कुछ मसला था, मुख्तलिफ थी। सो इट्स लाइक, और फिर
आप हम पाकिस्तान में हमारे लोगों का लिटरेसी लेवल बहुत कम है, एजुकेशन की एक्सेस उस तरह से नहीं है, और फिर जेंडर एक बहुत जो है जिसे कहते हैं कि ब्रॉडर टॉपिक है। इसको समझने के लिए आपको जो बेसिक आप सेंसिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक कि लोगों को जेंडर के बारे में खुलकर बात करनी चाहिए। हम खुलकर बात नहीं करते, तो जेंडर इज़ वेरी बियॉन्ड, उसमें बहुत टाइप्स हैं। फिर आगे जेंडर, इवन ट्रांसजेंडर में ट्रांसजेंडर मैन, ट्रांसजेंडर वुमेन, और इस तरह से डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में हम उसको जेंडर को देख रहे होते हैं। अगर आप भी कोई ट्रांसजेंडर्स की एजुकेशन के लिए कोई इकदाम कर रही हैं? देखें, अभी मुझे बहुत खुशी है कि गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं ट्रांसजेंडर स्कूल्स बनाने के, और बहुत सारी स्पेशली जो नई जनरेशन है ट्रांसजेंडर्स की, वो बदलना चाह रही है खुद को। और बदलने का हल सिर्फ एजुकेशन में, हर किसी से यही कहती हूँ। और वॉलंटियर बेसिस पर मैं लोगों को कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग्स में इंट्रोड्यूस करवाती हूँ उनकी, स्पेशली जो नई जनरेशन है कि वो सीखें, पढ़ें, और ना सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन बल्कि अपने स्किल्स को भी इम्प्रूव करें। बिकॉज आने वाला दौर जो है वो मल्टीटास्किंग का है, और आपको जितना ज़्यादा स्किल्स आएंगे, आपको जितने ज़्यादा कैपेसिटी डेवलप होगी, आपको उतना ज़्यादा लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, जिससे ना सिर्फ अपने लिए सेल्फ सफिशेंट होगी, इकोनॉमिकली स्टेबल होगी, बल्कि अपनी कम्युनिटी, अपनी सोसाइटी, अपने कंट्री को भी एज अ कंट्रीब्यूटर उसमें कंट्रीब्यूट करोगे, रादर देन लोगों को ये मिल जाने कि ये तो सिर्फ बोझ है किसी भी माशरे पर। अच्छा, आप गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे कि ट्रांसजेंडर के लिए क्या इकदाम किए जाएं मज़ीद, और क्या वो कर रही है अभी? सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि जो हेट स्पीच है, जो नेगेटिव प्रोपागेंडा पे सख्त एक्शंस होने चाहिए, पाबंदियाँ होनी चाहिए कि नेगेटिव ट्रेंड्स चला देना आजकल बहुत कॉमन, और उसकी बेस से किसी भी कम्युनिटी को टारगेट करके उसको विक्टिमाइज़ करना। सेकंड चीज़ ये है कि ट्रांसजेंडर्स को पूरा मौका दिया जाए कि जो उनको राइट्स बिल में दिए गए हैं, जो जैसे राइट टू एजुकेशन है, राइट टू हेल्थ है, राइट टू जॉब है, और इस तरह के उसको उसके लिए फिज़िकली जो है प्रैक्टिकल इनिशिएटिव्स, पॉलिसीज़ और इंटरवेंशंस डिज़ाइन करें जिसमें उनको प्रॉपर उनको फ़ायदा पहुंच सके। और इसके साथ साथ प्रोविजनल गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि एज़ सुन एज़ पॉसिबल जो है एज़ पर द 18 अमेंडमेंट फेडरल लॉ के बाद अब वो प्रोविजनल लॉज को डिज़ाइन करें, क्योंकि मेजरली वो इम्पैक्ट कर रहा होता है प्रोविजनल डिसीजंस को। हमारे हॉस्पिटल्स हैं, हमारे स्कूल्स हैं, हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं। अच्छा, ये तो बात होगी गवर्नमेंट की होगी। आप मुझे ये बताइएगा, आप ट्रांसजेंडर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगी कि वो अपनी लाइफ को कैसे गुजारें और किस फील्ड में जाएं? मेरे ख़्याल से मेरा यही मैसेज है तमाम ट्रांसजेंडर्स के लिए कि ख़ुद को कभी भी मुजरिम ना समझें। लोग आपको बेतहाशा दफ़ा ये रियलाइज़ करवाएंगे कि आप कोई चोर हो, आप मुजरिम हो, और आपको झुक कर, सर झुका कर जीना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको सर उठा कर जीना है। यू शुड बी प्राउड ऑफ व्हाट यू आर, बिकॉज अगर आप ख़ुद को खुद एक्सेप्ट नहीं करोगे, दुनिया एक्सेप्ट नहीं करेगी, और ये आपने एक्सेप्ट करवाना है दुनिया को, और ये आप ही करवा सकते हो अपनी एजुकेशन से, अपने स्किल्स से, और अपने हुनर से। जी, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने देखा कि मेरे साथ सारू इमरान मौजूद थी, जो कि एक ट्रांसजेंडर है। इनकी स्टोरी काफ़ी मोटिवेशनल थी। इन्होंने अपनी लाइफ को जो है वो ज़ाया होने नहीं दिया बेगिंग में और इस तरह के कामों में, और आज इन्होंने जो है PhD में जो है लंदन में एडमिशन ले लिया। इसी के साथ अपनी मेज़बान अरीज इदरीस को दी इजाज़त। अल्लाह।